हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वार्म अप। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बादशाह एक अकबर थे, बादशाह मतलब राजा। वो अपने मंत्री, उनका एक मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। वो उस मंत्री को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी नहीं चल पाती थी। जो बीरबल की बुद्धि इतनी तेज थी कि जो बड़े लोग होते थे ना, वो भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे जिनका जवाब बीरबल दे पाता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और इसी कारण कुछ दरबारी यानी जो बाहर से आते हैं लोग, वो बीरबल से ईर्ष्या करते थे यानी जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने की तरकीब सोचते रहते थे। वो बीरबल को फंसाने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक बहुत ही खास दरबारी थे यानी एक बहुत ही खास रिश्तेदार थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा, और वो अपनी बुद्धि और विद्या का उन्हें बहुत अभिमान था यानी उन्हें बहुत ही घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। वो जो ख्वाजा सरा थे वो बीरबल को अपने आगे बहुत ही छोटा सा, मामूली सा और एक मूर्ख बच्चा समझते थे। लेकिन अपने ही मनाने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन अपने से ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नखरान खाने में तूती की आवाज़। जो बीरबल था, दरबार में जब बीरबल के लोग दरबार में आते थे तो जो बीरबल की वहाँ पे तो बीरबल ही बोलता रहता था कि ये वो, और ख्वाजा सरा था वो तो कुछ नहीं बोलता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देंगे, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा सरा चाहते ना तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर निकाल देते, पर वो निकालते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर लिए, लेकिन कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार करा यानी बहुत सोचा, और तब उन्हें 3 ऐसे मुश्किल सवाल मिले। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। यानी बादशाह के मुंह से वो प्रश्न सुनकर, यानी बादशाह अकबर के मुंह से वो शब्द सुनकर बीरबल के छक्के यानी होश उड़ जाएंगे, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। वो जितनी भी कोशिश कर लेगा वो सही उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं। फिर बादशाह अकबर है वो मान लेगा कि बीरबल मूर्ख है और ख्वाजा सरा होशियार है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहन दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे। ख्वाजा सरा अच्छे से अचकन पगड़ी पहन के, अचकन यानी कपड़े, पगड़ी मानी जो पगड़ी लगाते हैं, पहनकर दाढ़ी को सहला के अकबर के पास गए। सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा ही बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। यानी गहराई नाप लें मतलब उसकी दिमाग की होशियारी नाप लें, यानी वो कितना होशियार है। उस नकली अकल बहादुर को कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा ने अनुरोध करके वह अकबर के बीरबल को बुलाया। उसने उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा सरा तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोला, जहाँ पढ़ना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछो।
ख्वाजा सरा ने अपने 3 सवालों लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा सरा ने अपने 3 सवालों को एक कागज़ में लिखा और वो बादशाह को दे दी। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? यानी संसार में सबसे बीचों बीच जगह क्या है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर में दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यानी बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी ली और उसे गाड़ दिया ज़मीन पर और कहा, यही जो जगह है वही बीचों बीच है दुनिया की। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो सका तो वह फिरते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना यानी जान ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? यानी संसार में कितनी आबादी है? बीरबल ने कहा, जापना, संसार की आबादी पल पल में घटती बढ़ती रहती है। आबादी मतलब लोग कितने हैं, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए यानी चौंक गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। यानी ख्वाजा साहब जो थे उन्हें गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोले, ऐसा गोलमोल जवाब में से काम नहीं चलेगा जनाब। यानी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सवाल से कोई काम नहीं होगा। बीरबल बोले, ऐसे सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरा जवाब ही गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। Thank you. Please like, subscribe and share our channel.